सो यहाँ पे हमारे पास एक और जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है जिसमें गिवन है अ प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म सच दैट देयर इज नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस ऑफ प्रिज्म। जो प्रिज्म का फेस अपने सामने है उसको अपन ABC नाम देते हैं। सो ब्लू लाइट प्लेन पोलराइज ऐसा गिवन है। द एंगल ऑफ डिविएशन फॉर एमर्जेंट रे इज 60 डिग्री। The angle of minimum deviation for red light from the same prism is 30 degree. The refractive index of material of prism for blue light is √3. Which of the following statements are correct? Now ये अपने पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहले तो अपन को ब्लू लाइट के लिए क्या क्या गिवन है। तो ब्लू लाइट के लिए हमको एक तो गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि √3 है, एक एंगल ऑफ डिविएशन गिवन है 60 डिग्री है, और एक अपन को ये बोला है कि ये प्लेन पोलराइज्ड है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये अपने को गिवन है। नाउ जो रेड लाइट है उसके लिए अपने को क्या डेटा गिवन है। तो रेड लाइट के लिए अपन को एक ही चीज़ गिवन है, दैट इज मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन, और 30 डिग्री है वो। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द ब्लू लाइट इज polarized in plane of incidence, angle of prism is 45 degree, the refractive index of the material of prism for red light is √2, the angle of refraction for blue light in air at the exit plane of prism is 60 degree। तो ये डेटा अपन को पूछे गए। नाउ फर्स्ट चीज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए जिसको बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल का कॉन्सेप्ट या पोलराइजिंग एंगल का कॉन्सेप्ट अपन को आना चाहिए। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है ये अपन समझते हैं। तो सपोज अपने पास यहाँ कोई रिफ्रैक्टिंग मीडियम है और इधर एयर है। सपोज कोई लाइट आ रही है जो अनपोलराइज्ड है, यानी उसमें दो तरह के कंपोनेंट अपन अज्यूम कर सकते हैं। एक तो जो प्लेन ऑफ पेपर पे है और एक जो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वालों को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो प्लेन ऑफ पेपर में है वो उनको मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नाउ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा एंगल है जिसको कि पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं या ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं अपन, वो ऐसा एंगल है कि रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे वो एक दूसरे से 90 डिग्री बना रही है, तब जब ये इंसिडेंट रे वाटर या जो भी रिफ्रैक्टिव मीडियम है, यहाँ पे प्रिज्म है तो ग्लास है, उस पर गिरेगी तो उसके इलेक्ट्रॉन में मोशन क्रिएट करेगी। और मोशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक तो प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। नाउ जो अपने पास यहाँ पे ये प्लेन के ऊपर के जो कंपोनेंट है वो कोई भी लाइट रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में नहीं सेंड कर सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये जो कंपोनेंट है और रे है ये पैरेलल है, और अपन जानते हैं लाइट हमेशा जो ऑसिलेशन होता है या उनके परपेंडिकुलर जाती है। तो जो हमारी ऐसे में रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कम्प्लीटली या टोटली पोलराइज हो जाएगी, जबकि रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज होगी। इसको पोलराइज अपन परफेक्टली नहीं बोल सकते। नाउ अगर जो इंसिडेंट रे है उसमें ये डॉट वाले कंपोनेंट है ही नहीं, यानी सिर्फ उसमें प्लेन के अंदर के कंपोनेंट हो जो कि एरो से रिप्रेजेंट किए गए, तो ऐसे में रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट ही नहीं होगी, क्योंकि डॉट कंपोनेंट तो प्रेजेंट ही नहीं है। सो इफ रिफ्लेक्टेड रे इज नॉट प्रेजेंट, दिस मीन्स द इंसिडेंट लाइट इज प्लेन पोलराइज एंड इट इज इन प्लेन पोलराइज इन द प्लेन ऑफ पेपर। सो बिल्कुल ठीक बात है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस में प्लेन पोलराइज है। तो फर्स्ट फैक्ट बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे अपन इस फर्स्ट फैक्ट को देखते हैं वहीं से अपने को एक चीज़ क्लियर में आ जाती है कि अगर फर्स्ट फैक्ट बिल्कुल ठीक है तो पोलराइजिंग एंगल का वैल्यू जो होता है, यानी यहाँ पे जो ब्लू लाइट के लिए इंसिडेंट एंगल है वो हो जाएगा 10 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज ब्रूस्टर लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू लाइट इज √3, सो 10 इनवर्स √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो जो ब्लू लाइट है अपने पास इंसिडेंट हो रही है 60 डिग्री पे। क्लियर। नाउ जो डिविएशन का एंगल है ब्लू लाइट के लिए वो भी 60 है, और अपन जानते हैं एंगल ऑफ डिविएशन इज I + E - A, और यहाँ पे I 60 डिग्री है, E की वैल्यू अपन को नोन नहीं है अभी, और A, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे और E = A आ जाएगा। तो E = A, दिस इज ऑल फॉर ब्लू लाइट। मैंने यहाँ पे जो है ब्लू लाइट को ब्लू कलर से ही बनाया है, डार्क ब्लू कलर से ही बनाया है। नाउ अगर अपन
प्रिज्म पे जब ब्लू लाइट गिर रही है, और जब ब्लू लाइट गिरी और यहाँ पे उसका एंगल 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने जाए तो अपन स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं, जिस इज साइन 60 इज इक्वल टू √3 साइन r. साइन 60 इज √3/2, so √3 साइन r. So साइन r इज इक्वल टू 1/2, so r इक्वल टू 30. सो अपने पास r की जो वैल्यू आ जाएगी वो 30 डिग्री आ जाएगी। और अपन जानते हैं कि R1 + R2 जो होता है किसी प्रिज्म के लिए वो a के बराबर होता है। तो r अगर 30 है तो जो R2 एंगल होगा वो a - 30 होगा। अब R2 कौन सा एंगल होता है? R2 ये वाला एंगल है जो फेस AC पे बना रही है। अगर R2 a - 30 है तो अपन वापस स्नेल्स लॉ लगाते हैं AC सरफेस पे, और अपन को मिलेगा यहाँ पे √3 साइन a - 30 इज इक्वल टू 1 साइन E, और साइन E और a तो बराबर ही है, तो साइन E और a बराबर है, तो साइन E की जगह मैंने a लिख दिया √3 साइन a cos 30 माइनस cos a साइन 30 इक्वल टू साइन a। और अगर अपन सॉल्व करें और cos 30 की वैल्यू जो होती है हमारे पास, हमको आइडिया है कि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3 साइन a इंटू √3/2 माइनस √3 cos a इंटू साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल टू साइन a। तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 3 साइन a माइनस √3 cos a इक्वल टू साइन a ट्वाइस। सो अपने पास आ जाएगा साइन a इक्वल टू √3 cos a। सो tan a इज इक्वल टू √3, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 60 डिग्री, और अगर a 60 है तो e भी 60 हो जाएगा। नाउ अपन ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शंस क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो पहला ऑप्शन है ब्लू लाइट इज प्लेन पोलराइज, यस द एंगल ऑफ प्रिज्म a इज 60 डिग्री नॉट 45 डिग्री, सो सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर रेड लाइट we have to find yet. The angle of refraction for blue light at exit plane is 60 डिग्री, that is the value of E is equal to 60, ये भी अपने पास करेक्ट है। नाउ एक चीज़ अपन को देखना है कि ब्लू लाइट के लिए, रेड लाइट के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो रेड लाइट के लिए अगर अपन देखें तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो है 30 डिग्री गिवन है, और अपन एक फॉर्मूला जानते हैं वो है म्यू इज इक्वल टू साइन डी मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। सो अगर हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करें क्वेश्चंस को तो हमारे पास म्यू इज इक्वल टू साइन 30 + 60/2 अपॉन साइन 60/2। सो म्यू इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन साइन 30। So mu is equal to 1/√2 upon 1/2, that is √2। So ऑप्शन की रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, नो प्रॉब्लम। इस ऑप्शन में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, तो ऐसे में A, C और D ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।